हे बडीज, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो कैसे हमने हमारे पिछली वीडियो में देखा था कि नैना, शिवानी और उनके फ्रेंड्स नाइट आउट का प्लान बनाते हैं और अगले दिन कॉलेज की लीव होती है तो वो लोग सुबह ही जाने का प्लान बना लेते हैं। वो जगह शहर से बाहर होती है, रास्ता थोड़ा लंबा होता है, लगभग 2 से 2.5 घंटे का होता है। सब लोग श्रुति के घर पे आ जाते हैं क्योंकि वो सब लोग श्रुति के घर से ही अपना नाइट आउट के लिए जा रहे थे। वो लोग शहर से बाहर एक जंगल में जा रहे थे। वहाँ पे उनका एक फार्म हाउस था, उसके आसपास और कोई घर नहीं था। सब लोग वहाँ आ चुके होते हैं, सिर्फ शिवानी और उसके फ्रेंड्स के अलावा। वो लोग भी आने वाले होते हैं, वो तीनों साथ ही आ रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं। नैना और उसके फ्रेंड्स सब उन तीनों को देखते हैं तो बस वो देखते रह जाते हैं क्योंकि इन तीनों ने सेम ड्रेसिंग की होती है, ब्लू जीन्स, ब्लू कलर की जैकेट और वाइट कलर की शर्ट, और वो तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। नैना की नज़र तो बस शिवानी पे थी, वो उसे देख रही थी क्योंकि शिवानी ने पहली बार उसके ब्लैक हुडी को छोड़कर कुछ पहना था। वो जब भी कुछ पहनते थे तो ब्लैक में पहनते थे, लेकिन पहली बार उसने दूसरे ड्रेस में शिवानी को देखा था। नैना के फेस पे एक स्माइल भी होती है। शिवानी नैना के पास आती है और उससे पूछती है, वैसे हम जा कहाँ रहे नाइट आउट के लिए? आपने तो मुझे बताया नहीं था। तो शिवानी की बातों पे नैना का ध्यान बिल्कुल नहीं होता, वो तो बस उसकी तरफ देखे जा रही होती है। तो शिवानी नैना को हिलाती है और कहती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ तो सही। तो इस पर नैना होश में आती है और कहती है, हाँ क्या क्या बोल रही थी? तो शिवानी कहती है, मैं तो ये पूछ रही थी हम नाइट आउट के लिए कहाँ जा रहे हैं? तो नैना कहती है, अरे वो हम बस शहर से बाहर एक जंगल के पास में जा रहे हैं, वहाँ पे फार्म हाउस है, वहीं पे जाएंगे। तो शिवानी कहती है, ठीक है, वैसे आपकी तबीयत ठीक है ना? आप थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहे हो। तो नैना इधर उधर देखते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो शिवानी कहती है, ठीक है। फिर शिवानी को आदित्य आवाज़ लगाकर कहता है, शिवानी तुम यहाँ हो ना? फिर शिवानी आदित्य के पास चल जाती है। वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं और नैना की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है क्योंकि शिवानी उसके बहुत करीब खड़ी थी। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी, आखिर में उसे ऐसा फील हो क्यों रहा है। फिर वो एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, काम डाउन नैना, काम डाउन, सब ठीक है, ओके। ऐसे ही वो खुद से बातें कर रही होती है और फिर वो भी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। फिर सब लोग गाड़ी में जाके बैठते हैं। वो लोग 2 कार लेके जा रहे थे और साथ में 2 गार्ड और एक ड्राइवर भी था। एक कार में शिवानी, श्रुति और आरुष बैठ जाते हैं और दूसरी कार में नैना, मोहित और राहुल होते हैं। आदित्य अंदर होता है। थोड़ी देर बाद वो भी शिवानी वाली कार में आके बैठ जाता है और नैना को शिवानी के पास बैठना था, उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी कार में से उतरती है और कहती है, आदित्य तू उतर, तू उस गाड़ी में जाके बैठ, मुझे यहाँ बैठना है। आदित्य कहता है, क्यों, मैं क्यों उतरूँ? मैं नहीं उतर रहा, तू उसमें बैठ जाए ना। नैना कहती है, नहीं मुझे इसमें बैठना है, मुझे इसमें सफोकेशन फील हो रहा है, तू जाके बैठ जाओ उसमें। ऐसे ही आदित्य और नैना लड़ रहे होते हैं। तो शिवानी को लगता है शायद सच में नैना को कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो उतर जाती है और कहती है, लो आप बैठ जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ। तो नैना सोचती है, यार मैं इसके पास बैठने के लिए इतना कर रही हूँ और ये है कि दूसरी गाड़ी में जाके बैठ रही है, फिर फ़ायदा क्या है मुझे तो गाड़ी चेंज करके। वैसे सोचती है, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इस कारण से वो आदित्य से लड़ रही थी। नैना शिवानी को घूर के देखती है। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में नैना से ऐसे क्यों हो रहा। फिर वो लोग अपने अपने कार में जाके बैठ जाते हैं। फिर वो लोग अपने सफ़र की ओर निकल जाते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें करते, मस्ती कर रहे थे। लेकिन नैना वाली कार में नैना बिल्कुल शांत बैठी होती है, उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता, इसलिए वो हेडफोन्स लगा के बस बाहर देख रही होती है। शिवानी ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन सब लोग उससे बातें कर रहे थे, इसलिए वो भी कर रही होती है। नैना गाने सुनते सुनते बोर हो जाती है और अपने हेडफोन्स हटाती है। तो वो सुनती है कि आरुष शिवानी की बचपन की स्टोरी बता रहे होते हैं। तो नैना भी बहुत ध्यान से सुनने लगती है उसे। तो आरुष कहता है कि जब हम छोटे थे ना, हम सब 3rd क्लास में थे और मेरा और रौनक का हमारे क्लास के सीनियर से झगड़ा हो गया था। हम छोटे थे तो हम तो लड़ पड़े थे,
हमारे बीच में और कोई नहीं आ रहा था। और फिर रही शिवानी, उसको जैसे ही पता चला उन लोगों की किसी से फाइट हो गई है तो वो तुरंत वहाँ आ गई और उसने उन लोगों को डरा दिया। तो नैना पूछती है वो कैसे? आरुष कहता है अरे तुमने हेडफोन हटा दी है? नैना कहती है हाँ तुम बताओ कैसे, पहले बताओ। तो आरुष कहता है शिवानी अपने हाथ को पीछे रखती है और उसमें पता नहीं क्या होता है। वो कहती है अगर तुमने मेरे फ्रेंड से लड़ाई की तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। तो उन सीनियर्स को लगता है कि शायद इसके पास कोई हथियार है। से भी वो इतने बड़े भी नहीं थे हमसे। हमारे स्कूल में सब जानते थे कि शिवानी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और उससे भी कोई बात नहीं करता था क्योंकि सबको लगता था कि वो सन की है। सबको क्या, जब तक हमारी फ्रेंडशिप नहीं होती हमको भी यही लगता था। और वो लोग वहाँ से चले गए। नाना कहती है वैसे शिवानी के हाथ में था क्या? तो आरुष कहता है उसके हाथ में तो बस एक एप्पल था। तो आरुष ऐसे ऐसे कहता है, सब लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं क्या बस एक एप्पल से डरा दिया? तो आरुष कहता है वो कुछ भी कर देती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लोग सिर्फ हम पे चिल्ला रहे थे इसलिए सिर्फ उसने डराया। अगर हमसे लड़ते तो वो कुछ भी कर सकती थी क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता कि जो उसके अपने हैं उन्हें कोई हर्ट करे। इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें कोई हर्ट करेगा तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। नाना कहती है सच में क्या वैसे करती है? तब देख के तो लगा नहीं, कभी उसने गुस्सा ही नहीं किया। और उसने कहता है पहले पहले ऐसे लगता है कि कितनी शरीफ है, बिल्कुल शांत, लेकिन धीरे धीरे जब जान जाओगे ना तब पता चल जाएगा कि वो है क्या। वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे समझना बहुत मुश्किल है। हम इतने सालों से उसके फ्रेंड्स हैं, हम नहीं समझ पाए तो और कोई क्या ही समझ पाएगा। उसे समझना इतना आसान नहीं है। तो नैना शिवानी के बारे में सोचने लग जाती है। वो उस दिन के बारे में सोच रही होती है जब उसने पहली बार शिवानी को देखा था। उसने पहली बार शिवानी को कॉलेज में नहीं देखा था, उसने पहली बार शिवानी को एक सड़क पर देखा था जब वो अपने स्कूल से लौट रही थी। शिवानी भी अपने स्कूल से लौट रही थी। वो अपनी एक ऑटो में बैठी थी। सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। नैना जैसे ही वो देखती है वो अपनी कार से उतरने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उससे पहले भी एक लड़की उसके आगे भाग के जा रही थी। अपनी स्कूल ड्रेस में होती है। वो भागकर उस बच्चे के पास जाती है, अपने पॉकेट से हैंकी निकालती है और उसके सर को उस हैंकी से बांध देती है। उस बच्चे को उठा करके ऑटो में ले जाती है। तो नैना ये जानने के लिए कि आखिर में वो करती क्या है, वो अपने ड्राइवर को कहती है उस ऑटो के पीछे लो। वो जाती है, शिवानी का पीछा कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं। शिवानी उस बच्चे को उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। शिवानी की स्कूल ड्रेस पूरी ब्लड में हो चुकी होती है, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं होती। डॉक्टर जो भी कह रहे थे उस बच्चे के लड़ने के लिए शिवानी सब कर रही थी। उस बच्चे के सर से खून निकला था, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो बच्चा सेफ था। लेकिन सर में चोट आने की वजह से उसका एक ऑपरेशन करना पड़ता। डॉक्टर से कहते हैं कि आप पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि शिवानी ने उसे एडमिट करवा दिया होता है लेकिन अब तक फॉर्म फिल नहीं किया होता। शिवानी को उस बच्चे का नाम नहीं पता होता, तो वो अपने हिसाब से कोई भी नाम भर देती है और उसे अपना भाई बताती है। शिवानी उस बच्चे का ऑपरेशन करवाती है, उसके बिल भी खुद ही भर देती है। शिवानी के पास एक कार्ड होता है, उसके पापा ने उसे दिया था। वो भी उसे इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो या फिर कभी नीड हो तो उसे यूज़ ले ले, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था कि वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। और शिवानी ने कभी उनका भरोसा तोड़ा भी नहीं। ऑपरेशन के बाद वो बच्चा सेव हो जाता है। नैना ये सब देख रही होती है। फिर डॉक्टर्स शिवानी को उसके पास में एक आइडेंटिटी कार्ड मिला होता है जो स्कूल के बच्चे अक्सर लटका के रखते हैं अपने गले में। वो शिवानी उसमें देखती है तो उसका नाम और उसके फैमिली के एड्रेस मिल जाता है और साथ में उसकी फैमिली का नंबर भी। तो शिवानी उन्हें कॉल कर देती है और कहती है कि उनका बच्चा इस हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले वहाँ जाते हैं और शिवानी जब देखती है कि उसकी फैमिली आ गई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। उसकी फैमिली से एक बार मिल के कुछ कहती भी नहीं है, वहाँ से सिर्फ चली जाती है। नैना ये देखती कि आखिर वो वहाँ से चली क्यों गई। एटलीस्ट उनसे मिलती, उनको बताती कि उसने उन्हें सेव किया है। नैना पूरी तरह से कंफ्यूज होती है कि आखिर में उसने ऐसा किया क्यों। और वो शिवानी के बारे में क्यूरियस हो जाती है, उसके बारे में जानने के लिए वो उसका रोज़ पीछा करने लगी थी, क्योंकि
नैना एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी शिवानी के बारे में पता करना। वो शिवानी को फॉलो करती थी। शिवानी जब अपने फ्रेंड्स के साथ में गेम्स खेलने के लिए ग्राउंड पे आती थी, तब वो देखती थी उसे। फिर भी वो शिवानी को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों बाद शिवानी उस गार्डन में आना बंद कर देती है और नैना फिर उसका पीछा करना बंद कर देती है, जैसे शिवानी एकदम से गायब हो गई हो। नैना के दिल में वो कहीं ना कहीं बस जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता वो कौन है। वो उसके घर पर जा नहीं सकती। देर बाद गाड़ी के अचानक से ब्रेक लगता है, तो नैना होश में आती है। तो देखती है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। फार्म हाउस बहुत बड़ा होता है और बहुत सुंदर भी होता है। नैना अपनी कार से उतरती है और इधर उधर देख रही होती है। शिवानी वाली कार अभी तक आई नहीं होती, वो थोड़ी दूर होती है। जब नैना कार का डोर बंद कर रही होती है, तो उसे एक बात याद आती है। वो बात तब की होती है जब वो शिवानी का पीछा किया करती थी। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो शिवानी का इंतज़ार करने लगती है। लगभग 2 से 3 मिनट बाद शिवानी की गाड़ी भी वहाँ पे आ जाती है और फिर वो सब लोग कार से उतरते हैं और बाहर आ जाते हैं। नैना शिवानी को एक किलर स्माइल देती है। शिवानी कंफ्यूज होती है कि आखिर में नैना ऐसे स्माइल क्यों कर रही है, कि एक हमारी होती है नॉर्मल स्माइल और एक होती है सरकास्टिक स्माइल। नैना वही स्माइल कर रही होती है। उसके पीछे का राज अभी नहीं पता होता है, वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे। नैना स्माइल करते हुए शिवानी की तरफ आ रही थी। वो इधर उधर नहीं देख रही थी, वो सिर्फ शिवानी की तरफ देख रही थी। नैना को ऐसे देखते हुए जब शिवानी देखती है तो इधर उधर देखने लग जाती है और फिर रौनक से कहती है, रौनक नैना मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रही है। तब रौनक की नज़र भी नैना पे जाती है, तो देखता है कि बेटा तूने कोई गलती नहीं की ना, देखकर तो लग रहा है तेरा कत्ल कर देगी। तब शिवानी कहती है, पहले ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों कर रही हो, ऊपर से तेरे डायलॉग्स। मैं डायलॉग नहीं मार रहा, सच कह रहा हूँ। देख कर तो लग रही है कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके माइंड में, संभल के रहना होगा। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। इतने नैना शिवानी के पास आ जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है, तो शिवानी पीछे मुड़ के देखती है। नैना उसके बहुत क्लोज होकर खड़ी होती है। शिवानी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो नैना से थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन नैना उसके बहुत ही क्लोज हो जाती है। कहती है, इतना टाइम कैसे लग गया तुम लोगों को आने में। तो शिवानी की हालत ख़राब हो रही होती है। वो कहती है अब वो थोड़ा सा बस ऐसे ही ऐसे बोल भी नहीं पा रही होती। तो रौनक कहता है, क्या करें, ड्राइवर गाड़ी थोड़ी स्लो चला रहा था और तुम्हारी गाड़ी फास्ट चल रही थी, बस इसलिए। तो रौनक कहती है, ओह ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। नैना ऐसे कहने के बाद घर की तरफ जा रही होती है। शिवानी एक लंबी सांस लेती है, अपने दिल पे हाथ रखती कहती है, यार ये क्या करने में, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पता नहीं अभी क्या करेगी। रौनक कहता है उसे कान में, तुझे बस कराना पड़ेगा बेटा, अब तो तेरी वाट लगेगी। शिवानी कहती है, ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है, पहले यहाँ पे टेंशन हो रही है, ऊपर से तो बेटे बेटा और कहे जा रहा है। तो रौनक कहता है, अच्छा पुत्री, तेरी वाट लगनी पक्की है, अगर बचना चाहती है तो अभी से सतर्क होने लग जा। चाहे तो मेरी हेल्प ले सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, जा। मैंने कहती है, हाँ हाँ तू हेल्प कर देगा, तेरे से कौन सी हेल्प मिलेगी मेरे को, और नैना कुछ करेगी तो उसमें तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। इतने में पीछे से आदित्य तक कहता है, तुम दोनों को यहीं खड़े होकर बातें करने के अंदर भी चलोगे। मैं कहता है, अरे चलना यार। ऐसे कह करके वो सब लोग भी अंदर चले जाते हैं। उस घर में जो केयर टेकर होती है वो बाहर आती है और कहती है, मैडम आपने जैसे कहा था मैंने रूम तैयार कर दिए हैं। और फिर सब लोगों को वो रूम दिखाती हैं। सब लोग वहाँ जाकर थोड़ी बहुत आराम करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, उस घर के पास में एक कब्रिस्तान भी था। मतलब एक तो जंगल, ऊपर से कब्रिस्तान, फुल हॉरर सीन था यहाँ पर। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि घर के पीछे जंगल था वो बहुत ही खूबसूरत था। वो लोग वहाँ जाते हैं ताकि रातों कैंपेन की तैयारी कर सकें। वहाँ पे कैंप लगाने वाले होते हैं, छोटा सा बोन फायर करने वाले होते हैं। तो नैना कहती है, हम लोग घर में नहीं सकते, हम लोग बाहर क्यों जाएँ। नैना को पता था कि उस घर के पास कब्रिस्तान है और नैना को भूतों से बहुत डर लगता था। तो आदित्य कहता है, अरे यार घर में रहना होता तो हम वहीं रहते, यहाँ क्यों आते, आए हैं थोड़ा चिल भी करेंगे, बाहर रहेंगे तो मज़ा आएगा। मैं तो बहुत से गेम सोच रखे हैं, आज तो मज़ा आने वाला है।
तो नैना कहती है आदित्य तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू पक्का कोई ना कोई शरारत सोच रहा है, बता दे। तो आदित्य स्माइल करता कहता है पता चल जाएगा, वेट करो, एक बार रात होने तो दो, फिर पता चल जाएगा क्या होगा। तो श्रुति कहती है चल चल जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल हम लोग चलते हैं। फिर वो सब लोग जंगल की ओर जा रहे होते हैं। सब लोग आगे आगे जा रहे होते हैं लेकिन शिवानी और नैना पीछे होते हैं। शिवानी थोड़ी आगे जाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे नैना से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। नैना उसके बहुत करीब आके खड़ी होती है, उसके साथ साथ एकदम चिपक के चल रही होती है और नैना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए शिवानी आगे जाने की कोशिश करती है। लेकिन नैना शिवानी को आगे जाने ही नहीं दे रही होती, तो स्माइल कर रही होती है और शिवानी के बिल्कुल पास खड़े होकर चल रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वो आगे पहुंच जाते हैं तब आदित्य कहता है ये जगह ठीक रहेगी कैंपिंग के लिए, थोड़ा खुला जगह भी है, मज़ा आएगा। सब लोगों को वो जगह पसंद आती है। फिर वो सब लोग कैंपेन के लिए लकड़े इकट्ठे करने लगते हैं। उस जगह से बस कुछ ही दूरी पे कब्रिस्तान था और नैना की नज़रें वहीं पे थी। थोड़ी देर के लिए शिवानी से उसकी नज़र हट जाती हैं उस कब्रिस्तान की वजह से। नैना उस तरफ देख रही होती है, उसे थोड़ा डर लग रहा होता है, तो वो नज़र हटाती है और वापस अपने फ्रेंड्स के आगे खड़ी जाती है। सभी लोग बैठने की जगह कर रहे होते हैं, अपने कैंपेन की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं और शिवानी भी उनकी हेल्प कर रही होती हैं। लेकिन नैना तो बस शिवानी को टीज़ कर रही होती है। फिर नैना एक जगह खड़ी होकर सोचने लगती है कि आखिर में उसके ऐसे टीज़ क्यों कर रही थी वो। तो नैना को ये याद आया होता है कि जब वो एक दिन ग्राउंड में उसे देखा था, लड़की थी जो शिवानी के पास में आके खड़ी थी, शिवानी के बहुत क्लोज आ रही थी और शिवानी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि शिवानी हर किसी के क्लोज आने में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। वो लड़के शिवानी के बहुत ज़्यादा चिपक रही थी, इसलिए शिवानी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। शिवानी हमेशा गेम खेलती थी, वहाँ चल जाती थी, लेकिन जब भी वो लड़की आती थी तो शिवानी जल्दी वहाँ से चले जाया करती थी। और ये देख करके नैना बहुत हंसती थी, वो समझ आ रही थी कि वो लड़की ज़्यादा ही चिपक रही है, इसी कारण से शिवानी वहाँ से जल्दी चल जाया करती थी। तो श्रुति नैना के पास में आती कहती है नैना तू कहाँ खोई हुई है। नैना इस्तेमाल करते कहती है कहीं नहीं, बस कुछ सोच रही थी। तो क्या सोच रही थी? अरे कुछ नहीं यार, तेरे काम की बात नहीं, जाने दे। चलो भाई ये भी ठीक है, अब चल कुछ काम भी करेगी या खड़ी रहेगी? हाँ यार आ रही हूँ, चल चल। वैसे देख कर लग नहीं रहा मेरे लिए कोई काम बचा भी है। फिर जो भी थोड़ा बहुत काम बचा होता है वो सब लोग करते हैं और वहाँ से वापस अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में अंधेरा भी होने वाला होता है, तो आसपास जो भी चीज़ें होती हैं देखने के बाद में वो लोग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं चेंज करने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। घर पहुँचने के बाद सब लोग चेंज करते हैं और रेस्ट करते हैं। इतना जो उनकी केयर टेकर होती है वो खाना तैयार कर लेती है और सबको बुलाती है कि सब लोग आके खाना खा लें। फिर वो सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और नैना अभी भी शिवानी को टेस्ट कर रही होती है, उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज बैठ जाती है, इतना क्लोज कि नैना से ठीक से खाया भी नहीं जा रहा होता। शिवानी कहता है शिवानी तुम खा क्यों नहीं थी? तो शिवानी कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ज़्यादा भूख नहीं है। कहते हैं ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन शिवानी ने खाया नहीं होता, बस थोड़ा बहुत ही खाया होता है। शिवानी ने अपना खाना छोड़ देती है और देख कर के नैना को अच्छा नहीं लगता कि यार इतना भी टेस्ट नहीं करना चाहिए था, इसने सीधे से खाना भी नहीं खाया। अभी अंदर आने में टाइम होता है, हम लोग अपने अपने रूम में वापस चले जाते हैं। किचन में जाती है और खाना डालती है, शिवानी के रूम में ले जाती है, कहती है लो खाना खा लो। नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने खा लिया था ना। मैंने कहती है मैंने कहा खाना खाओ, ठीक से खाना खाया था क्या तुमने नीचे, अब चुपचाप खाना खा लो। जो वैसे कह रही होती है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है और शिवानी पीछे हुई आ रही होती है। टेबल पे खाना रखती है और कहती है मैं वापस आऊँगी और ये खाना ख़त्म होना चाहिए, तुम्हें पूरा खाना होगा। तो शिवानी कुछ नहीं कहती और नैना आवाज़ सर जाती है और जाते जाते स्माइल कर रही होती है क्योंकि शिवानी का फेस देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। थोड़ी देर बाद आदित्य आता है और सबको कहता है अरे यार चलो भी, कब चलोगे फिर, चलो चलो। फिर सब लोग आ जाते हैं और वो लोग जाने लगते हैं। वो सब लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं और अब नैना शिवानी को टीज़ नहीं कर रही होती, वो उसे थोड़ा दूर के बैठ जाती है क्योंकि इतना टीज़ करना भी ठीक नहीं होगा। वो बोनफायर के आसपास बैठे होते हैं और कहते हैं चलो कोई गेम खेलते हैं। तो आदित्य कहता है गेम तो मैं बताता हूँ और वो गेम देख कौन कौन कर पाता देखते हैं।
कहने हम लोग पेड़ बन के खेलेंगे। श्रुति कहती है अरे तू गेम तो पता, पेड़ बन के खेलेंगे, खेल लेंगे पर गेम बता क्या है। तो आयता कहते हैं यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे एक कब्रिस्तान है। हाँ है। तो उसमें जो एक कब्र है लिखा हुआ है फादर डिसूजा। कब्रिस्तान में जाना है और उस कब्र पे हमें एक कैंडल जलानी है। कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, उसमें वो ढूंढना मुश्किल होता है। तो अन्ना तुम ना कर देती है नो हम यहीं खेलेंगे, हम बन जाए। कहते है ना तू डर रही है ना। कहती मैं क्यों डरूँगी, मुझे पता है तुझे भूतों से डर लगता है ना, इसलिए तो मना कर रही है। नहीं मैं क्यों डरूँगी भूतों से। हाँ सब पता है मुझे, तो पहले जब एक बार डरी थी ना, अरे तब यार मैं छोटी थी इसलिए डर गई थी। अब मैं भूतों से नहीं डरती, मुझे पता है भूत कुछ नहीं होते। लेकिन अंदर से नैना बहुत ज़्यादा घबराई होती है। फिर सब लोग कहते हैं यार नैना खेलते हैं ना, चलो मज़ा आएगा। सब लोग कह रहे होते हैं लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है, यहाँ तक कि आदित्य को भी। फिर वो सब लोग खेलने को तैयार हो जाते हैं और फिर नैना भी मना नहीं कर पाती क्योंकि कोई भी मना नहीं कर रहा होता। तो आदित्य कहते हैं सब लोग अपने अपने पैर खुद बना लो, देख लो किसके साथ जाओगे, तुम जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाने में जाओ। श्रुति आयुष के पास खड़ी जाती है और कहती है मैं आयुष के साथ जाऊँगी। तो आदित्य कहते हैं आयुष के साथ जाइए, ठीक है जा। सब लोग स्माइल पास कर होते हैं क्योंकि अब सबको पता होता है कि आरुष और श्रुति एक दूसरे को लाइक करते हैं। बस इन दोनों ने एक दूसरे तक कहा नहीं होता। आदित्य और मोहित साथ जा रहे होते हैं, रौनक और राहुल साथ जा रहे होते हैं। तो बस ये दो ही बच्चे होते हैं, नैना और शिवानी, ये दोनों साथ जाते हैं। सबसे पहला पेड़ जाता है राहुल और रौनक का। वो दोनों कब्रिस्तान में जाते हैं, उनके पास एक टॉर्च होती है। वो लोग वहाँ जाते हैं और वो लोग आसपास ढूंढ रहे होते हैं। वैसे हॉरर में साउंड नहीं आता बैकग्राउंड में कुत्ते भौंकने का, बिल्कुल वैसा साउंड आ रहा होता है। का नज़ारा देखकर कोई भी डर सकता है। वो लोग कब्र ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलती और पास में ही एक झाड़ी होती है, वो अचानक से हिलने लगती है और वो धीरे धीरे बहुत तेज हिलने लग जाती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं और वहाँ जाके सांस ले रहे होते हैं। फिर वो लोग भाग करके अपने कैंपिंग के पास में आते हैं। तो आते कहते क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, वहाँ पर बस एक झाड़ी थी, वो बहुत तेज़ी से हिल रही थी, पता नहीं यार सच में कुछ है वहाँ पे। तुम ना फट्टू एक नंबर के, इतनी सी बात से कौन डरता है, शायद हवा से हिल रही होगी, तुम लोग ऐसे डर के आ गए। देखो अब मैं जाता हूँ। आदित्य पूरी होशियारी मार के अपने फ्रेंड मोहित के साथ जा रहा होता है।